मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहिद। मुमताज और शाहजहां के बीच इतनी मोहब्बत थी कि उस एरिया के लोग कहते थे कि शौहर और बीवी में ऐसा किसी ने नहीं देखा। 30 घंटे लंबे लेबर पेन के बाद 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज की मौत हो गई। बहुत शानदार वीडियो में फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है। देखिए, वीडियो खासकर मुमताज के ऊपर होने वाला है। मुमताज की पैदाइश से लेकर जब उसकी मृत्यु हुई तब तक पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। और ताजमहल कैसे बना, क्यों बना, मुमताज कैसी थी, दिखने में कैसी थी, मतलब पूरा जो डिटेल है मैं बताऊंगा। वो 14 बच्चे की माँ बनी, पूरा उसका बच्चे का नाम तक मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं ऐसा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो देखिए, सबसे पहले मुमताज के पहले बताने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे सब लोगों को समझ में आ जाए, मतलब कुछ बेसिक बातें। तो देखिए, सबसे पहले जहांगीर का दौर था। जहांगीर के दौर में इमादुद्दौला वजीर बनाए गए, और जो इमादुद्दौला के जो पुत्र थे उनका नाम था अबू हसन आसफ खान। इन्हीं आसफ खान की बेटी थी अर्जुमंद। देखिए, अर्जुमंद जो था वो मुमताज का नाम था पहले का। और अर्जुमंद यानी जो मुमताज थी उनकी पैदाइश हुई थी 27 अप्रैल 1593 ईस्वी की। वो बहुत बेइंतहा खूबसूरत थी, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब 1.5-2 साल की थी तो इतनी खूबसूरत थी कि मोहल्ले के सभी लोग आश्चर्यचकित रहते थे। तो एक बार की बात है, जब शाहजहां मीना बाज़ार, आगरा के मीना बाज़ार में घूमने गए थे। तो घूमते घूमते राजा का क्षेत्र था, कहीं भी जा सकते थे। तो घूमते घूमते मीना बाज़ार से एक गली में गए। तो गली में पहली बार शाहजहां ने अर्जुमंद को देखा और उससे शादी करने का फैसला हो गया। जो अर्जुमंद से शादी होगी। अब उसके बाद आती है सगाई की बात। जब शाहजहां की सगाई हुई उस वक्त अर्जुमंद और शाहजहां की शादी में कोई दीवार नहीं था, यानी सब कोई राजी थी। 1607 की बात है, अप्रैल की। उस वक्त 14 साल की अर्जुमंद थी और 15 साल के खुर्रम थे। खुर्रम नाम थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि शाहजहां का जो शुरुआती नाम था वो खुर्रम था। उन दोनों की सगाई हो गई कितने में, 1607 ईस्वी में, जब 14 साल की अर्जुमंद थी और 15 साल के खुर्रम थे। उसके बाद आता है निकाह का टाइम। निकाह यानी फिर 10 मई 1612 को, मतलब 5 साल और 3 महीने बाद दोनों का निकाह हुआ। निकाह के समय शाहजहां की उम्र 20 बरस और 3 महीने थी, और जो अर्जुमंद थी उनकी उम्र 19 साल 1 महीने थी। देखिए, सबसे मेन पॉइंट है, जब अर्जुमंद और खुर्रम की शादी हुई थी तो उस समय खुर्रम की एक भी शादी पहले नहीं हुई थी। मगर सगाई और शादी के बीच में खुर्रम की एक फारसी शहजादी के साथ फारसी बेगम थी, उसकी खुर्रम की शादी हो गई। वो अलग बात थी कि सियासी कोई रीजन होगा उस वजह से शादी हुई। लेकिन अर्जुमंद से निकाह के बाद भी उसे एक और निकाह हुआ। अपनी 3 बीवियों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत वो शाहजहां अर्जुमंद बानो बेगम से करता था। और अर्जुमंद यानी मुमताज की बुआ थी मेहरुन्निसा। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। उसकी बुआ का नाम क्या था, मेहरुन्निसा, जिनकी शादी जो थी वो शाहजहां के पिता जहांगीर से हुई थी, और आगे चलकर इन्हीं का नाम नूरजहां हुआ। उसके बाद बहुत से इतिहासकार मुमताज के कैरेक्टर के बारे में लिखते हैं। शाहजहां के समय जो लिखा गया था उन सोर्सेस के मुताबिक अगर बात करें तो अर्जुमंद काफ़ी दयालु थी और उदार भी थी। वे मुग़ल साम्राज्य जितना था उसका प्रशासनिक काम में भी शिरकत करती थी, और शाहजहां ने उसे एक राजशाही मुहर भी दी। लेकिन उनके पास अपने अर्जियां लेकर आते थे। वो विधवाओं की मुआवजा बांटा करती थी। जब भी शाहजहां किसी जंग में जाते थे वो उनके साथ जाती थी, यानी मतलब राजपाट संभालने वाली वो महिला थी। अब आता है मतलब उनके बच्चे का पैदाइश के बारे में, जो कब पैदाइश हुई, उनकी मृत्यु के बारे में। तो चलिए इसका सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करते हैं। मुमताज और शाहजहां के बीच इतनी मोहब्बत थी कि उस एरिया के लोग कहते थे कि शौहर और बीवी में ऐसा किसी ने नहीं देखा है। ये कहावत जो है वो मुमताज और शाहजहां के बीच से प्रचलित थी शौहर और बीवी के बीच में ऐसा किसी ने नहीं देखा। लेकिन दोनों के 13 बच्चे हुए। तीसरे नंबर का औलाद का नाम आप लोग शायद जानते होंगे, दारा शिकोह था, और छठे नंबर पर पैदा हुआ था, काफ़ी चर्चित नाम था, औरंगजेब। औरंगजेब छठे नंबर का बच्चा था। और जब 1631 का साल था और महीना था कौन, जून, उस समय शाहजहां अपनी सेना के साथ बुरहानपुर में थे और जहान लोदी पर चढ़ाई करनी थी। मुमताज भी शाहजहां के साथ में थी। मैं पहले बता चुका हूं, जो मुमताज शाहजहां के सभी साथ में जाती थी। यहीं पर करीब
30 घंटे लंबे लेबर पेन के बाद 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज़ की मौत हो गई। और मुमताज़ के जो डॉक्टर थे उनका नाम वजीर खान, और उनके साथी रहने वाली जो दासी थी उनका नाम था सतीउल निसा। बहुत कोशिश किया लेकिन मुमताज़ को नहीं बचा पाई, और मुमताज़ के मौत के गम में शाहजहाँ ने अपने पूरे साम्राज्य में शोक का ऐलान कर दिया। और उसके लोग कहते हैं कि पूरे मुग़ल साम्राज्य में 2 साल तक मुमताज़ की मौत का गम मनाया गया। कहते हैं कि मुमताज़ जब आगरा में होती थी तो यमुना के किनारे एक बाग में अक्सर जाया करती थी। यमुना किनारे आगरा बसा हुआ है उसमें, तो शायद इसी वजह से शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में एक मास्टरपीस इमारत बनाने की सोची। तो यमुना के किनारे उसका जगह तय हुआ और उसी को आप लोग देखते हैं जो ताजमहल के रूप में है। एक बात आप लोग को बता दूं कि जब 38-39 वर्ष की मुमताज़ थी तो तकरीबन हर साल वो प्रेग्नेंट रही। शाहजहाँ ने मुमताज़ के बच्चे का जिक्र शाहजहाँनामा जो एक बुक में आप लोगों को पहले बताए हैं उसमें 14 बच्चों का जिक्र है। पहला बच्चा हुआ था मार्च 1613 ईस्वी में, उसका नाम था शाहजादी हुरल अर्निसा। और उसके बाद मतलब 7, 8, 6, 7, 9, 10, 11, 12 यानी 14 नंबर का बच्चा 16 जून 1631 को गौहर आरा हुआ था। सबसे मेन बात यह है कि जब 14 बच्चे हुए उसमें से मतलब इतने हुए क्या, तो देखिए ऐसा नहीं है कि मुमताज़ की मौत हो गई, लेकिन कई बच्चे भी मरे। पहली बेटी 3 साल की उम्र में चल बसी, और उमैद बख्श भी 3 साल में मर गया। लेकिन सुनैना बानो 7 साल में चल बसी, और एक नाम था उसका लुफ्त अल्लाह भी 2 साल में गुजर गया। और दौलत अफजा 1 बरस में, और हुस्न आरा 1 बरस भी नहीं जी पाई, मर गई। देखिए जब 14 में से 6 बच्चे उनके नहीं रहे। पहले आप लोग जानते हैं कि मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और एक बात मैं बता दूं कि शाहजहाँ और मुमताज़ इतिहास के जिस पन्ने में रहते थे यानी लगभग 1600 ईस्वी के, उसमें परिवार नियोजन का कोई शब्द नहीं था। यानी फैमिली प्लानिंग है वो बहुत मॉडर्न कंसेप्ट है। इस ज़माने की फैमिली मतलब परिवार नियोजन है। तो उस समय में एक कुछ नहीं होता था। लोग सोचते थे कि बच्चे ऊपर वाले की देन है, जितने होते हैं होने दो। कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी। ऐसा नहीं कि भारत में औरतों ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, बल्कि उस समय का जब इतिहास आप लोग पढ़िएगा तो यूरोप में भी काफ़ी ऐसी घटना देखने को मिलती है। यूरोप का भी हाल सेम टू सेम मतलब मिलता जुलता था। तो एक गुजारिश है आप लोगों से कि अपनी मॉडर्न ही समझ से उस ज़माने की चीज़ों को जज नहीं करना चाहिए। हमारी जो ये समझ बनी है वो अपने समय और परिस्थितियों का नतीजा है। अगर चलिए इस वीडियो में बस इतना रहने देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा।